करना ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कमलेश की पहचान अब एक पासवान नेता के रूप में, बड़े नेता के रूप में होगी। और बिरादरी में अगर जातिवाद अपने चरम पर है तो अन्य लोग उसका लाभ लें, कमलेश को भी उसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर अगले चुनाव में कमलेश चाहेंगे तो अपने संगठन को मजबूत करें, बिरादरी। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल का कल शपथ ग्रहण हो गया और गोरखपुर की बात करें तो बांसगांव से चौथी बार जीत के गए कमलेश पासवान सांसद मंत्री बनाए गए हैं केंद्र सरकार में। और हमारे बगल में वरिष्ठ पत्रकार टीपी शाही जी हैं, इनसे जानेंगे, चूंकि बांसगांव संसदीय क्षेत्र से ही मतदाता है, वहीं के रहने वाले हैं। बांसगांव को बड़ी सौगात मिली है, योगी मोदी के कार्यों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बांसगांव में महावीर प्रसाद के बाद कमलेश पासवान को मंत्री बनाया गया है और ये बांसगांव के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कमलेश मंत्री बने हैं। और मुझे उम्मीद है कि कमलेश को अगर बांसगांव की जनता ने 4 बार सांसद चुना है तो कमलेश अब बेहतर काम करेंगे। मंत्री का होने का कुछ लाभ बांसगांव क्षेत्र की जनता को मिला है। ये ऐसे कमलेश के हिस्से में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। कमलेश के हिस्से पिछले चुनाव में कमलेश सांसद चुने गए थे तो एथेनॉल का बहुत बड़ा प्लांट धुरियापार में लगा है। धुरियापार वहाँ चीनी मिल थी, वो काफी लंबे समय से बंद कर दी गई थी, तो एथेनॉल का प्लांट लगा है। वहाँ उस एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया गया है। उसी क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे भी आ रहा है, वो थोड़ा उसके सर्किट के। और ये गोरखपुर वाराणसी 4 लेन वो उनके क्षेत्र में बन रहा है। तो कुछ कहने के लिए तो है। कमलेश ने और भी डिमांड किया है, राम जानकी मार्ग बन रहा है उनके क्षेत्र में, सड़कों का ये है। लेकिन अब मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और निश्चित तौर पर बांसगांव के लोगों की उम्मीद बढ़ जाएगी। अब की चुनाव बहुत मामूली अंतर से जीते, उनका बड़ा विरोध था। शायद लोग ये इस नाते विरोध कर रहे थे कि वो 3 दिन बाद सांसद होने के बावजूद भी कुछ लोगों के बीच नहीं रहे। लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ गई है और मंत्री हो गए तो मंत्री होने का लाभ बांसगांव की जनता को मिलना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कमलेश अपनी कसौटी पर खरा उतरेंगे और बांसगांव की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ और इंडस्ट्री लगेगी, कुछ ऐसे काम होंगे जिससे वहाँ के लोगों को लाभ हो सके। एक सवाल और आपसे है कि कमलेश पासवान दलित समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं और देखा जाए तो इस बार दलितों की काफी वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ गया। तो 2027 चुनाव में कहीं न कहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक की तरफ इशारा करते हुए भी मंत्री बनाया ताकि 2027 में जो नाराजगी है उसे काफी हद तक दूर किया जा सके। देखिए, दलित में कई कैटेगरी आती है और जो कमलेश पासवान जिस बिरादरी से हैं, पासवान बिरादरी से है, तो पासवान और तो मोस्टली वो गया है कमलेश भाजपा के पक्ष में, हमेशा उसका परंपरागत वोट है और रुक जाता है। इस बार जैसे पिछले चुनाव में सपा बसपा गठबंधन था तो दलित वोट तो पिछले बार भी गया था, लेकिन इस बार दलितों के अलावा कुछ अन्य वर्ग के लोगों का भी वोट गया है। इस नाते कमलेश के हार का अंतर हुआ है। अब उस पर बहुत टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कमलेश की पहचान अब एक पासवान नेता के रूप में, बड़े नेता के रूप में होगी। और बिरादरी में अगर जातिवाद अपने चरम पर है तो अन्य लोग उसका लाभ लें, कमलेश को भी उसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर अगले चुनाव में कमलेश चाहेंगे तो अपने संगठन को मजबूत करें, बिरादरी को, लोगों को ये भाजपा से जोड़ेंगे। निश्चित तौर पर भाजपा की स्थिति बेहतर होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कमलेश ऐसा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारी बिरादरी हमारे साथ नहीं रहेगी तो हमारा वो वजूद में। एक सवाल और आपसे है कि देखा जाए 3 विधानसभाएं जो है बांसगांव से खुद उनके विधायक भाई हैं कमलेश पासवान, चिल्लूपार सवर्ण बाहुल्य आती है, बरहज, ये तीनों विधानसभाओं में देखा जाए तो नाराजगी इस प्रकार थी कि वो चुनाव हार गए, तो उनके भाई विधायक है उस विधानसभा में भी चुनाव हार गए। हाँ, तो उसका कारण ये है कि उसका कारण सवर्ण मतदाता तमाम ऐसे लोग थे जो इनका खुल करके विरोध किए। एक टाउन एरिया के चेयरमैन वो भाजपा की ज्वाइन की और उनका हस्बैंड, उनके पति
कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, अपनी पूरी ताकत लगा करके उनको हराने का काम किए। और तमाम ऐसे परंपरागत वोट रहे हैं जो भाजपा के रहे हैं, वो लोग भी भाजपा के विरोध में रहे। इस नाते बांसगांव में ये स्थिति हुई। हम कह रहे हैं वही रुद्रपुर और चौरी चौरा में के मतदाताओं ने भाजपा का साथ दिया, तो उसी में इतनी लीड हो गई कि ये चुनाव भी जीत गए। और दूसरी जगह से वो कम वोट मिला था, उसको गैप भी भर गया। अब देखा जाए तो 2027 का चुनाव है और कमलेश पासवान को एक बड़ा ओहदा मिला है, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया है। पहले ये होता था योगी मोदी के नाम पे चुनाव में वोट पड़ता था, योगी मोदी के नाम पे जीतते थे। अब तो कहीं ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि हमें कोई ओहदा नहीं मिला, हमारा पद नहीं है, हम अपने नाम पे अब तो वोट मांग सकते हैं ना। नहीं, वो योगी मोदी का तो रहेगा ही। अभी ये हैसियत किसी की नहीं है कि जो अपने नाम पर, लेकिन ये है कि अब वो अपनी बिरादरी में अब लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं और लोग इनके जो इनकी बिरादरी के हैं इनके साथ तो पहले भी थे और भी जुड़ेंगे, मजबूती से जुड़ेंगे। अगर लोगों की मदद करेंगे तो लोग, अन्य वर्ग के लोग भी जुटेंगे। जो लोग नाराज है वो वापस आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब ये कितना उस पर काम करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। एक आखिरी सवाल, आखिर इतनी 3 बार से सांसद थे, चौथी बार जीते हैं, इतनी नाराजगी क्यों है उनके प्रति? देखिए, ये तो बार बार अगर 4 बार से 3 बार से सांसद है तो लोगों की नाराजगी, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और सबकी कसौटी पर खरा उतरना किसी के लिए संभव नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर हर आदमी ये सोचता है कि भाई सांसद का ये दायित्व नाली खड़ंजा का काम थोड़ा देखना रहता है। सांसद तो देश चुन के जाता है, देश की संसद में अपने क्षेत्र के, राष्ट्र के लिए क्या हो रहा है उसमें वो अपना सहयोग करता है। क्षेत्र की बड़ी समस्याएं क्या है, बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, कुछ ला सकते हैं तो वो लेकिन अब ये लोग नाली खड़ंजे के लिए सांसद से उम्मीद करें और लोग करते हैं कि हमारे वहाँ बरसात का पानी लग गया तो सांसद देखने नहीं आए, हमारा नापदान बंद हो गया सांसद देखने, ये अपेक्षा करना मूर्खतापूर्ण है। लेकिन लोग यही उम्मीद करते हैं, तो ये किसी भी सांसद के लिए संभव नहीं है। नाराजगी रही है और हम सोचते हैं कि ये कितना दूर करेंगे आने वाला समय बताएगा। सही जन से बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपको।